हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रील प्रभुपाद जी की महिमा श्रवण कर रहे थे। प्रातः काल हम लोगों ने 2 उपाख्यान श्रवण किए। किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी उपाख्यान के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं। मेढक की अठन्नी बताया था। किसी तालाब में एक मेढक रहता था। वो मेढक को कहीं से अठन्नी मिल गई। अठन्नी का मतलब 50 पैसा। तो वो अपने आप को बड़ा धनी मानने लगा कि अरे मैं तो तालाब का राजा हो गया, और उछल करके मेढक अठन्नी के ऊपर में जाकर के चढ़ गया और बैठ गया। कहता है अब देखूंगा मैं, राजा का हाथी आएगा पानी पीने के लिए तो उसको बंदी बना लूंगा, देखता हूं कैसे मेरे तालाब में पानी पी करके जाता। इस प्रकार से मेढक सोच रहा था। उतनी देर में राजा का महावत आ गया और आकर के हाथी ने तालाब के अंदर पानी पीने के लिए प्रवेश किया। तो मेढक ने उछल करके अठन्नी के ऊपर से और हाथी के पैरों के पास में पहुंच गया कि मैं अभी इसको बंदी बना लेता हूं। और बस हाथी का पैर गया उसके ऊपर और कुचल करके मर गया। यहां श्रील प्रभुपाद जी शिक्षा देते हैं कि वैसे ही जगत में जो लोग अपने आप को कर्मवीर समझ करके अहंकार करते हैं, अर्थात मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना धन कमाया, अब मैं प्रधानमंत्री बन गया, मैं बिजनेसमैन हो गया, मैं इतना बड़ा हो गया। जगत में देखते ना, किसी को पावर मिल जाती, कोई पुलिस में अधिकारी हो गया, कोई प्रशासन में आ गया, उसको इतना अहंकार हो जाता है, वो कुछ भी अनाचार दुराचार कुछ भी करने लगता है। तो कहते हैं इनको अहंकार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो काल रूपी हाथी है वो इनके सिर को भी कुचल देगा एक दिन। सिकंदर आए, कितने कितने महान लोग आए जगत में जिन्होंने पूरी दुनिया को जीतने की चेष्टा करी, लेकिन वो सब भी काल के नीचे कुचल दिए गए। और उदाहरण बताया था जैसे दक्ष प्रजापति का, वो भी अपने आप को मेढक की तरह ही महान समझ रहा था। प्रजापतियों का राजा बनना बड़े सौभाग्य की बात है। देवताओं से भी ऊपर होते प्रजापति, और उनका भी राजा था वो। और वहां पर सभा में गया है तो मेढक अठन्नी मिल गई, अर्थात थोड़ा सा उसको प्रजापति का पद मिल गया। अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगा। शिव जी की निंदा शुरू कर दी। ये शिव भस्म लगाता है शरीर में, शमशान में रहता है, मैं अपनी पुत्री का विवाह इससे नहीं करना चाहता था, किंतु ब्रह्मा जी ने बोला इसलिए मैंने कर दिया। देखो इसको थोड़ा शिष्टाचार भी नहीं है। अरे कहां शिव जी महाभागवत, देवताओं के भी पूज्य हैं, और कहां ये छोटा सा प्रजापति का पद पार करके शिव जी को भी वश में करना चाहता है। यही है मेढक जो हाथी को बांधना चाहता है। और उसका फल क्या हुआ, उसका गला काट दिया गया और बकरे का गला प्राप्त हो। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कर्मी के कर्म का वीरत्व तो कभी भी संसार चक्र में पिस सकता है। कर्म के फल से कंस देखो, रावण को देखो, इतना भारी भारी तपस्याएं कर करके, हिरण्यकश्यपु को देखो, इतनी भारी तपस्या करके बड़ा शक्तिशाली बन गया और ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया, न भूतो न भविष्य। और इसी तरह मेढक जैसे अठन्नी के ऊपर बैठ करके अपने आप को समझने लगा, ऐसे ही वो अपने आप को ब्रह्मांड का मालिक समझता है। सबको कहता है विष्णु की पूजा क्यों करते, मेरी पूजा करो। प्रहलाद उनके पुत्र थे और वो भगवान के भक्त थे, तो उनको भी कहता है अरे वो विष्णु तो मेरे डर के मारे छिप गया कहीं जाकर के, तू उसकी पूजा क्यों करता है, मेरी पूजा कर। और जैसे बताए ना, हाथी को बांधने के समान ही ऐसे करके भगवान को भी अपने अधीन सोच रहा है, अहंकार में आकर के। और फिर जब प्रहलाद के ऊपर बहुत अत्याचार किए तो भगवान प्रकट हो गए। और यहाँ पर जो बता रहे हैं प्रभुपाद जी, कर्मी के कर्म का वीरत्व तो कभी भी संसार चक्र में पिस सकता है। जितनी वीरता थी कहाँ गई, भगवान ने ऐसे पकड़ लिया, ऐसे बिल्कुल जैसे चूहे को बिल्ली पकड़ लेती है, और अब छटपट छटपट कर रहा है, कहाँ गई सारी शक्ति।
सब गायब, जीरो हो गई। भगवान के पकड़ते ही कुछ नहीं कर पा रहा है, तो भगवान ने एक बार छोड़ दिया, फिर से कर। बताए ना, मूर्ख लोग होते हैं, सोचते बाई चांस गलती से पकड़ में आ गया था, मेरे अंदर तो बहुत शक्ति है, मेरे को तो ब्रह्मा जी का वरदान है, फिर से लेकर के तलवार और फिर नरसिंह देव की ओर फिर झपटा। फिर भगवान ने चीर फाड़ करके फेंक दिया। कहां गया? मेढक की अठन्नी की तरह रह गया ना। इसलिए गीता में कहा गया है कि हमको अहंकार नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसा किया, इस कारण से ऐसा हो गया, मैंने इतनी पढ़ाई की इसलिए मैं इतना बड़ा अधिकारी हो गया। कि सब पढ़ाई करने वाले अधिकारी क्यों नहीं हो जाते? भाग्य में भी है, प्रारब्ध में है, पूर्व जन्म में अगर तुमने किया है उसका फल इस जन्म में भोग करना पड़ता है। इस जन्म में जो करोगे फिर आगे भोगना पड़ेगा। इसलिए तीनों प्रकृति के गुणों के द्वारा ही कर्म करवाए जाते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से विमूढ़ होकर के आदमी सोचता मैंने ये कर दिया। उनका यह अहंकार प्रकृति देवी एक क्षण में ही नष्ट कर सकती है। आज वह राजा है, कल फकीर हो सकता है। कितने सारे उदाहरण ऐसे मिलते हैं, बड़े बड़े अमीर धनी व्यक्ति और फिर ऐसे गरीब हो गए, भीख मांग रहे। कितना बड़ा उदाहरण आता है जड़ जगत में, हम रोज आंखों के सामने देखते हैं। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली एक साथ आए थे टीम, दोनों ने मिलकर के कॉलेज में एक साथ रिकॉर्ड बनाया था। जब क्रिकेट में आ गए तो विनोद कांबली ज्यादा रन बनाए थे सचिन से भी शुरुआत में, और उसके बाद आज ऐसी स्थिति है कि उसको अपने इलाज के भी पैसे नहीं। कहां गया सामर्थ्य? वो कृष्ण की इच्छा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। सारी सामर्थ्य सारी शक्तियां यही धरी की धरी रह जाती। राजार जे राज्य पाट जे नटुआर नाट देखते देखते किछु नहीं, हेन माया करे जई परम ईश्वर से तारे मन सदा कर भय। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं राजा का जो राज्य पाठ है, बताए कितने राजा लोग हैं। यही हुसैन शाह के जो राजा था पहले, उसका नाम क्या था? सुबुद्धि राय। तो सुबुद्धि राय राजा था, और काल का चक्र ऐसा आया कि राजा के पद से तो हटना ही पड़ा, जात भी छीन ली गई, और वृंदावन में जाकर के जैसे तैसे करके भिक्षा करके अपना निर्वाह जीवन यापन करते। तो इसलिए हेन माया करे जई परम ईश्वर से, इसलिए भगवान को सदा भय करो, अपने आप को अहंकार मत करो, मैंने ये कर लिया ये कर लिया। दूसरा प्रसंग बताया था दिलाई दे राम। काशी प्रयाग हरिद्वार इन सब स्थानों में बहुत सारे साधु लोग हैं, कहते हैं हम किसी से कुछ नहीं मांगते, और भगवान के सामने जाकर कहेंगे शेर भर आटा दिलाए दे राम, पाव भर घी दिलाए दे राम। हे राम थोड़ा पाव भर घी दिला दो, हे राम थोड़ा शेर भर आटा दिला दो। लोगों से कुछ नहीं मांगेंगे, भगवान से मांगेंगे। ये अयाचित वृत्ति नहीं है, ये कपट वृत्ति है। अयाचित वृत्ति क्या है? जो श्री माधवेंद्र पुरी ने दिखाया, सब समय कृष्ण का भजन करते हैं, अपने शरीर के निर्वाह के लिए भी उनको कोई भी चिंता नहीं है। कृष्ण भक्ति रस बिनु नाही का आहार, माधवेंद्र पुरी देहे कृष्णेर विहार। कृष्ण भक्ति रस के अतिरिक्त उनका कुछ आहार ही नहीं है, उनके हृदय में स्वयं कृष्ण वास करते हैं। ये अयाचित वृत्ति है। वो अपने शरीर के निर्वाह के लिए कृष्ण को कष्ट नहीं देते, लेकिन ये लोग अपने शरीर के निर्वाह के लिए कृष्ण को कष्ट देते हैं। राम के नाम पर अपना काम चरितार्थ करते हैं। राम नाम क्यों लेते हैं? वृंदावन परिक्रमा मार्ग में देखे रहो, बस जाते ही जिस दिन एकादशी होगी सारा पूरा परिक्रमा मार्ग 11 किलोमीटर पूरा भरा रहता है, और हरि बोल कोई कुछ बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है। ऐसे मग्न लगते हैं जैसे वो असुर था ना, क्या नाम था उसका, जो हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए जा रहे थे, हैं? जो हनुमान जी संजीवनी ले हैं, काल नेमी, और साधु बन करके मैं तो राम ही राम पुकारूं, मैं तो राम ही राम पुकार, ऐसे करके इतना मग्न लग रहा था। हनुमान जी भी धोखा खा गए। हनुमान जी तो कभी धोखा नहीं खा सकते, लेकिन बस लीला ही है उनकी। उसकी मृत्यु निकट आ गई, इससे हनुमान जी ने देखा इतना भजन कर रहा है, इतने एकांत में कोई नहीं है, ये तो राम का परम भक्त होगा, और गए उससे जाकर के
प्रणाम किया तो कहने लगा मैं सब जानता हूं, मैं त्रिकालदर्शी हूं। लक्ष्मण को शक्ति लगी है और राम ने तुमको भेजा है संजीवनी लाने के लिए, और तुम वही संजीवनी लेने के लिए सब बता दिया। तो हनुमान जी की और भी श्रद्धा हो गई, और फिर जब हनुमान जी को पता चला कि ये असुर है तो उन्होंने उठा करके गदा मार करके उसका हत्या कर दी। ऐसे ही कपटी लोग हैं, राम के नाम पर अपना काम बनाते, ऊपर से वेश बनाते हैं, ये सब कपट है, ये अयाचित वृत्ति नहीं है। भीतर में याचना कर रहे हैं, ऊपर से अयाचित दिखा रहे हैं। इसलिए राम कोई हमारे सेवक नहीं है जो हम उनसे अपनी सेवा के लिए वस्तु मांगते रहे, मुझे पुत्र दे दो, मुझे धन दे दो, मेरी सारी इच्छाओं को पूरी कर दो। ये भक्ति नहीं है भाई, ये कपटता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से इन सब बातों का खंडन किया, प्रचार के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से, और अपने सभी प्रकार से आचरण के माध्यम से इन सब बातों का खंडन किया है। कृष्ण हमारे भोग की वस्तु नहीं है, हम कृष्ण के भोग की वस्तु हैं। भगवान कहते हैं ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। कृष्ण की जो पिता है वो पुत्र की सेवा करेगा कि पुत्र पिता की सेवा करेगा? हम कृष्ण के अंश हैं, वो सबके पिता हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य हम उनकी सेवा करेंगे, उनसे सेवा ग्रहण नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने बड़ा सुंदर उदाहरण बताया, घोड़ा दिलाए दे राम। एक बार पश्चिम देशी एक सन्यासी था, किसी जंगल में जा रहा था, पहाड़ था वहां पर। अब पहाड़ पर चढ़ते 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 थक गया बेचारा, क्या करे। अब थक करके बैठ गया और कहने लगा घोड़ा दिलाए दे राम, हे प्रभु एक घोड़ा दिला दो, चढ़ा नहीं जा रहा। काल क्रम से दैव की इच्छा से वहां पर एक घोड़ी आ गई। घोड़ी आ गई उसके पास में, और उस पर बैठने ही वाला था। इतनी देर में वो घोड़ी ने प्रसव कर दिया, एक बच्चे को जन्म दे दिया। अब घोड़ी में उसकी आसक्ति हो गई कि इतने जंगल में एक घोड़ी आई, बड़ी बढ़िया घोड़ी है, इसको मैं छोड़ना नहीं चाहता। अब घोड़ी के ऊपर बैठ करके चलने के लिए कहता है तो घोड़ी बच्चे को छोड़ के कैसे जाएगी? घोड़ी तो बच्चे को छोड़ के नहीं जाएगी। इसलिए फिर क्या किया, खुद तो घोड़ी पर चढ़ नहीं पाया, और वो जो बच्चा था उसको गोद में लेकर के घोड़ी चल रही है, वो भी चल रहा है। तो फिर वो कहने लगा कि प्रभु ये क्या हो गया कि मैंने चढ़ने के लिए घोड़ा मांगा पर घोड़ा मेरे ही ऊपर चढ़ गया। ये जगत की स्थिति भी ऐसी है। हम लोग पढ़ाई करते, बड़ी मेहनत करते, बड़ा परिश्रम करते, पैसा कमाऊंगा फिर आराम में रहूंगा। जब पैसा कमा करके जब पैसा आ जाता है तो आराम सारा चला जाता है। फिर विवाह करूंगा, फिर सुखी रहूंगा, फिर कार खरीदूंगा, फिर घर खरीदूंगा। ये सब खरीद कर करके लोन चुकाते चुकाते पूरा बाल गंजे हो जाते। टेंशन में नींद ही नहीं आती है। इधर बैंक की टेंशन, कार का लोन है, घर का लोन है, इधर रिसेशन आ गया है, चारों तरफ विश्व युद्ध चल रहे हैं और लड़ाइयां हो रही हैं। कब कंपनी निकाल देगी? अभी कंपनी निकाल देगी, इसलिए अभी 8 की जगह 16 घंटे काम करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता। घोड़ा ऊपर चढ़ गया। घोड़ा चाहता था कि घोड़ा हमको आराम देगा, उसके ऊपर बैठ करके मैं पहाड़ चढ़ूंगा, मतलब सुख भोगूंगा, और घोड़ा उसके ऊपर ही चढ़ गया। शरीर पूरा खराब हो जाता है नौकरी करते करते, पूरा आंखें खराब, पीठ खराब, पेट खराब, शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है। इस प्रकार से जगत में यही है कि घोड़ा दिलाए दे राम। घोड़ा तो मांगा, लेकिन वो घोड़ा हमारे ऊपर ही चढ़ गया। अर्थात जो सुख भोगना चाहता है, सुख भोगने के लिए वस्तुएं प्राप्त करना चाहता है, बाद में देखता है वो वस्तुएं उसके ऊपर ही बोझ बन गई, वो परेशान हो गया। हमने तो आज तक किसी को ऐसा देखा नहीं। हमारे जितने भी मित्र बंधु बांधव थे जो पहले हमारे पढ़ाई में साथ रहते थे, नौकरी में भी साथ रहते थे, उन्होंने आज तक एक ने भी नहीं बोला कि हम सुखी हैं, तुम। सब यही कहते भाई तुम बहुत सुखी हो, बड़े भाग्यशाली हो, इनसे बच गए। ऐसा सबने ऐसा ही बोला। एक भी ऐसा नहीं मिला जो ऐसा बोले कि नहीं नहीं तुम फालतू में कहाँ मर गए, हम देखो कितने आनंद में। सब ऐसे ही दुखी है। सैलरी बहुत बहुत है, 2-2 लाख 3-3 लाख, कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन सब दुखी है, परेशान है, क्योंकि घोड़ा ऊपर चढ़ गया।
इसलिए मायाबद्ध जीव की ऐसी दशा होती है, जो लोग सोचते हैं संसार गृहस्थ आदि में प्रवेश करके सुख मिलेगा, उनको अंत में सुख के बदले दुख मिलता है। तब वे कहते हैं हाय हाय मैंने क्या कर लिया, सुखेर लागिया ये घर बांधिनु आगुने पुड़िया गेल। सुख के लिए घर बांधा था, ये तो जंजाल में पड़ गया। विमुख जीव अपने अभाव को पूरा करने की इच्छा से माता पिता का भरण पोषण करना पड़ेगा, ऐसा बहाना, और सब किसके बहाने से लेगा? माता पिता की सेवा के लिए घर तो चाहिए, फिर विवाह हो गया, पत्नी बच्चों के लिए घर तो चाहिए, छाता अपना भोग है, लेकिन उनके नाम से सब सामान बटोरता फिरता है और राम के पास घोड़े की प्रार्थना करता है, बेटा मिल जाए। फिर बेटा आ गया, फिर वो बेटा भी बड़ा दुख देने वाला, बड़ा कष्ट प्रदान करने वाला। कहता भगवान इससे तो बेटा ना होता तो पहले क्यों नहीं सोचा। कितने सारे लोग हैं इस प्रकार की, ये बातें रोज ही रोज होती हैं, फिर भी आदमी देखकर भी ये सब सीखता नहीं है, क्योंकि माया इतनी प्रबल है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति राम के पास जागतिक वस्तु न मांग करके इस जीवन में थोड़ा कष्ट भोग करके जी लेता है। कोई बात नहीं, खाने पीने को थोड़ा मिल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। उल्टा ही है, जबकि हमने तो देखा जो भजन कर रहे हैं उनके लिए खाने पीने की बहुत अच्छी सुविधा है। अभी सांसारिक लोगों के लिए खाने पीने की भी सुविधा नहीं है इतनी, वो 3 टाइम उनको इतना चकाचक प्रसाद नहीं मिलता है, क्योंकि ठाकुर जी के लिए बनता है बढ़िया। 3 सब्जी रोटी दाल चावल मिठाई खीर रोज ही बनती है। हमारे घर में कभी कभी होली दिवाली खीर बनती थी, जो बढ़िया बढ़िया चीजें। यहाँ तो रोज ही उत्सव, वैष्णवों के उत्सव रोज होते हैं, रोज भंडारे। ये तो भंडारा हमने कभी 5-10 साल में एक बार खाते थे। कितना भी कोई भी धनी क्यों ना हो, इस प्रकार का खा पी भी नहीं सकता है। तो भगवान ने देखो कैसी व्यवस्था कर दी। विचित्र बात है, तब भी नहीं देखते, तब भी समझते ही नहीं है, ये माया का प्रताप है ये। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, राम के पास में जाकर के और भोग की वस्तुएं नहीं मांगेगा, राम को मांग लेगा। देखो दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे कृष्ण के पास में, और दुर्योधन अपने आप को बड़ा चतुर मान रहा था। उसने कहा पहले मैं आया हूं, अर्जुन ने कहा, भगवान ने कहा पहले मैंने अर्जुन को देखा। अर्जुन चरणों की तरफ बैठ गए, वो सिर की तरफ बैठ गए। मूर्ख है ना, जानता ही नहीं है वैष्णवों की भगवान के चरणों में रहने से, सिर के ऊपर बैठने से क्या होगा, उनके चरणों की सेवा करो। इसलिए भगवान ने पहले अर्जुन को देखा, पूछा कैसे हो, ठीक हो? इतनी देर में ये बोला मैं भी तो हूं। अच्छा तुम भी हो, बहुत अच्छी बात, ठीक हो? हाँ ठीक। कहते किस लिए आए भाई? दोनों अपना अपना प्रयोजन बताओ। कहते देखो युद्ध होने वाला है, अब हम आपसे सहायता मांगने के लिए आए। और दुर्योधन सोचने लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये पहले मांग ले, मेरे पास कुछ बचे ही ना। तो दुर्योधन कहने पहले मैं मांगूंगा, पहले मैं मांगूंगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, पहले अर्जुन को ही मांगूंगा, मैं तो अर्जुन को देखा। अर्जुन से बोला तो कृष्ण ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि देखो भाई सीधी सी बात है, ये युद्ध हो रहा है, घर घर में युद्ध हो रहा है, और मैं भी दोनों तरफ से संबंध है मेरे भी, दुर्योधन के पक्ष से भी संबंध है, अर्जुन के पक्ष से भी संबंध है। इसलिए मैं तो युद्ध में अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा, मैं तो निहत्ता रहूंगा बस। और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी। अब जो भक्त होते हैं वो बड़े चतुर होते हैं। ये देखो भक्त का और जो संसारिक जो मूर्ख जीव है उनका कितना अंतर है। वो देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी वस्तुएं, ये सब वो सब, ये वस्तुएं रक्षा करेंगे कि कृष्ण रक्षा करेंगे। लेकिन भक्त होता है वो जानता है, वो नियत्ते भी ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा हमको प्रभु आप नियत्ते ही चाहिए, आप हमारी तरफ हो जाओ, हमको और कुछ नहीं चाहिए। आपकी नारायणी सेना से हमको कोई प्रयोजन नहीं। नारायणी सेना में लाखों करोड़ों, और नारायणी सेना में कोई साधारण लोग नहीं है, सब भगवान के ही परिकर पार्षद सब हैं। उनको एक कोई जीत नहीं सकता, सारा ब्रह्मांड मिलकर के। ऐसे वो बाह्य चीजों को देखा उसने, और अर्जुन दुर्योधन बड़ा खुश हो गया भीतर से, और युद्ध हुआ। वो नारायणी सेना भी नहीं रही, दुर्योधन भी नहीं रहे, और कृष्ण ने क्या किया, बिना हथियार के ही सबको मरवा दिया, सारे कौरवों को। तो इस प्रकार से जो भक्त होता है सामने दिखाई दे रहा है, अकेले हैं, नियत्ते हैं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, भगवान है ना,
बस हमको भगवान ही चाहिए, जैसे भी हैं वो, कष्ट में रखें, सुख में रखें, दुख में रखें, जैसे भी रखें, मैं वही मांगूंगा। भक्ति मांग लेते हैं क्योंकि वो चतुर होते हैं। जहां पर भक्ति है वहां कृष्ण अपने आप खींचे हुए चले आएंगे। भक्ति उनकी स्वरूप शक्ति है, जहां पर स्वरूप शक्ति है वहां पर कृष्ण है। इसलिए जहां पर कृष्ण है वहां पर सब समय आनंद है। और ये लोग मूर्ख लोग सांसारिक वस्तुओं को मांगते रहते, हिरण्यकश्यपु की तरह सारे ब्रह्मांड को अपने आप वशीभूत करके भी, और सारे जिंदगी दुखी भोगता रहा, फिर भी तब भी सुख नहीं हो पाया, क्योंकि बेटे से द्वेष करने लगा। सारी पृथ्वी का सम्राट है, सारे तीनों लोगों का सम्राट होने पर भी सुख नहीं रहा उसको कभी, सब समय दुखी रहा और वैसे ही मर गया। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भाई भजन करो, राम से राम को मांगो, कृष्ण से कृष्ण को मांग लो, लेकिन इधर उधर की वस्तुएं मांगोगे तो वो वंचना करके चले जाएंगे। जीव की कैसी स्थिति है। इसलिए माया मोह को छोड़कर हे बुद्धिमान जीव, नित्य तत्व कृष्ण का अनुसंधान करो। जगत के लोगों की एक बड़ी स्थिति की बड़ी, अब जैसे मान लो भजन के बारे में हम लोग किसी को बोलते जा करके, बहुत अधिकतर लोग कहते हैं तुम लोगों की कोई भजन करने की उम्र है? अरे इस उम्र में माता पिता की सेवा करनी चाहिए, विवाह इत्यादि करना चाहिए, भजन तो बुढ़ापे में होता है। उसके लिए श्रील प्रभुपाद जी एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाते थे। कहते हैं एक व्यक्ति हमेशा घर में ही रहना पसंद था, घर पर ही उसे आराम मिलता था, बाहर आने जाने में कष्ट मिलता था। तो उसका एक सुहृद मित्र था, जैसे हम लोग हैं साधु लोग सोचते हैं किसी तरीके से हमारे जैसे अपने घर परिवार के, या अथवा पहले पूर्व आश्रम में जो हमारे थोड़े मित्र थे जिनसे हमारा थोड़ा प्रीति थी, हम सोचते हैं किसी तरीके से आ जाए, थोड़ा भजन वजन कर ले, इसका उद्धार हो जाएगा। तो ऐसा उसका सुहृद मित्र था। कहता है चलो भाई, नवदीप धाम में बड़े साधु रहते हैं, महाभागवत हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी, वहां चल के उनके दर्शन कराते हैं और मायापुर धाम का भी दर्शन हो जाएगा, महाप्रभु का जन्म स्थान का। लेकिन वो राजी नहीं हुआ। कहते तबीयत ठीक नहीं है, जाने की इच्छा नहीं है, ये कोई उम्र है, ये सब इस प्रकार से जो बातें बोलते हैं। भगवान की इच्छा होगी तब बुलाएंगे, हम धाम में कैसे जा सकते हैं? हम तो बद्ध जीव है ना, अपनी इच्छा से कोई धाम में कैसे जा सकता है? जब भगवान की इच्छा होगी तभी जाएंगे, ऐसे करके बोलते हैं। साधु से मिलने के लिए उसका मन नहीं था, लेकिन मित्र भी चतुर था। उसने कहा ऐसे तो जाएगा नहीं। वो समझ गया भीतर की बात कि इसके अनर्थ बहुत ज्यादा हैं, इसलिए जब अनर्थ बहुत ज्यादा होते हैं ना तो इस प्रकार की बातें अपने आप निकलती हैं, और वो व्यक्ति किसी भी तरीके से भगवान का भजन करने के लिए राजी नहीं हुआ। जैसे श्रील परम गुरुदेव का उदाहरण मिलता है, एक घर में गए प्रचार करने के लिए और मरने वाला था। अब उसके बेटे लोग इनको साधु समझ करके बुला ले गए, कहते हमारे पिताजी मरने वाले के प्राण नहीं निकल रहे, आप कुछ कृपा करो। साधु गए भीतर, कहते हैं ठीक है, कृपा करने के लिए इसको हरि नाम कराना पड़ेगा। उन्होंने कहा बोलो हरे कृष्णा, तो बोलता है मेरे मुख से निकल नहीं रहा है। ये बोल रहा है लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोल पा रहा। फिर बोले हरे कृष्णा, क्या मुख से निकल नहीं रहा है? परम गुरुदेव समझ गए महापापी है ये, इसके मुख से हरि नाम कैसे निकलेगा? वो भी अंत समय में, सारी जिंदगी पाप किया बेटा, अब अंत समय में तो सोच रहे हो कि हरि नाम कर लोगे? नाम प्रभु है वो। इसलिए उन्होंने ट्रिक अपनाई परम गुरुदेव। उसके 3 पुत्र थे, एक एक को बोला एक एक का नाम बुलाओ। एक का नाम भगवान के नाम पर था, तो एक का नाम पुकारा, दूसरे का नाम पुकारा, तीसरे का नहीं निकला। ये भी ट्रिक फेल हो गई। क्यों? क्योंकि इतना जीवन में पाप किया, अब अंत है। तुलसीदास जी कहते कोटि कोटि मुनि जतन कराई, अंत राम मुख निकसत नहीं। अरे मुनि लोग सारे जिंदगी भजन करते हैं, उनके मुख से तो अंत समय में राम नहीं निकलता है। भरत महाराज तो हिरण की चिंता करते करते मर गए, सारी जिंदगी भजन किया था, जवानी में इतना पृथ्वी का वैभव सब छोड़ करके आए थे, सारे जीवन भजन किया, फिर भी उनके मुख से राम नाम नहीं निकला। और तुम बड़ा चतुर हो, राम से भी ज्यादा चतुर हो, अंत समय में राम निकल जाएगा और वैकुंठ चले जाओगे। यमराज तुम्हारे लिए काल की पास लेकर के बैठे हुए हैं, वही यमराज का ही नाम निकलेगा, और यमदूत आएंगे तुम्हारा वेलकम करने के लिए। भयंकर वाले जो अजामिल के सामने आए थे, देखकर ही हाथ पैर कांपने लगे, मलमूत्र त्याग कर देता है। कितने लोगों का मलमूत्र त्याग हो जाता है। तो इसलिए मित्र थोड़ा चतुर था, उसने थोड़ी चतुराई दिखाई। उसने कहा कि देखो
मायापुर के निकट एक मेला लगा हुआ है, वहां चलो मेले में घूमने चलते हैं, वहां पर बड़ा मौज आएगी, आनंद आएगा। तो कहता है ठीक है मेले में चलते हैं। मेले में घूमने चला गया। अब वो मित्र सोच रहा था कि मेले में ले जाऊंगा, वहीं से बगल में नदी पार करके ही मायापुर है, वहीं पर दर्शन करवा लेंगे जगन्नाथ दास बाबा जी के, इसकी थोड़ी सुकृति हो जाएगी। तो मस्ती खूब किया, मेले में खूब मस्ती किया। मस्ती करने के बाद में जब वो दोस्त कहने लगा यार चलो थोड़ा, अब यहाँ तक तो आ ही गए, गंगा जी पार करके उधर ही जगन्नाथ दास बाबा जी रहते। कहता है अभी तो वर्षा का समय है, पानी बहुत ज्यादा है नदी में, जब जाड़ा आएगा ना नदी सूख जाएगी तब चले, तो तब नाव में चढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नाव में चढ़ने से मेरा मन घबराता है, पानी इतना ज्यादा, कहीं डूब गई तो उल्टी भी आती है, मुझे वोमिटिंग होती है, बहुत से लोगों को कार में जाने में वोमिटिंग हो जाती है। ऐसे करके कहने लगा मुझे उल्टी भी होती है, इसलिए थोड़ा जब ठंड आएगी उस समय नदी का पानी सूख जाएगा, पैदल चलकर ही पार करके जाएंगे, तब दर्शन करेंगे। उसकी बात सुनकर के मित्र ने कहा न कभी नदी सूखेगी और न तू कभी धाम जाएगा, ये तेरी कपटता है, मैं समझ गया तू महापापी है। जो महापापी महाअपराधी होते हैं उनको कितना भी कोशिश कर लो उनकी सुकृति नहीं बना सकते, तो वो सुकृति ना बनने के 1000 चीजें उनके पास है। इसके द्वारा श्रील प्रभुपाद जी कहते थे गृह आरामी और अपने आत्मंगल के विषय में चिंताहीन व्यक्ति लोग हैं, उन ऐसे ही घर में ही आराम है, घर छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, धाम में क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। और वो ये जो न्यूज में आती रहती है ना, ये साधु ने ऐसा किया, वो सब न्यूज भी तुमको बता देंगे। कोई साधु नहीं आजकल, धाम में जाके क्या कर लोगे, वहां पंडे लूटते हैं, ये ऐसा करते हैं, साधु लोग सब कपटी ढोंगी हैं, कोई फायदा नहीं है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, बस। अरे तुम उनको क्या सिद्धांत सिखाओगे, वो तुमको सिद्धांत सिखा देंगे। इसलिए ऐसे लोगों के लिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ये सोचते हैं कि पहले नदी सूख जाएगी तब हम भजन करेंगे, इनकी कभी नदी सूख ही नहीं सकती, क्योंकि संसार माया का ये तो सागर है, ये कैसे सूखेगा। ये नदी होती तो एक बार सूख भी जाती, ये तो महासागर है, महासागर कभी सूखता नहीं है। इसलिए संसार सागर है, पहले हम अभाव मिटा लें अपने। ऐसे लोग सोचते हैं कि अभी तो मेरा पढ़ने का टाइम है, पढ़ करके नौकरी करूंगा, नौकरी करके शादी करके सेटल हो जाऊंगा, तब जाऊंगा भजन करने के लिए। सेटल कहाँ हो गए, शादी कर लिया, फिर बच्चे पैदा हो जाएंगे, बच्चों के फिर पढ़ाई जो होती है ना, साल भर स्कूल रहता है, और जब उनकी छुट्टी होगी तो तुमको कंपनी छुट्टी नहीं देगी, उसी समय तो रिसेशन आएगा। रिसेशन के लिए भगवान ने भी सब प्लानिंग कर रखा है, तू ऐसे कैसे आ जाएगा धाम में, सारी जिंदगी भोग करेगा, मेरे धाम में आ जाए, उसी समय प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जैसे तैसे छुट्टी हुई, छुट्टी मिल गई, टिकट कराया, और जिस दिन जाने का टाइम होगा ना उसी दिन लूज मोशन होगा, बुखार आएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, हड्डी पसली टूटेगी, जा नहीं पाएगा धाम में। भगवान मूर्ख नहीं है, वो भी देखते हैं सारी बातें। इसलिए बेटा तू भजन करेगा कैसे, पहले तू भगवान को कपट कर रहा है, फिर भगवान भी तुझको वैसा ही फल देंगे। ये यथाम माम प्रपद्यन्ते तां ततः भजाम्यहम्, हम तू नहीं आना चाहता है तो मैं भी तुझे नहीं बुलाना चाहता, तू अपनी जगह खुश रहे, मैं अपनी जगह खुश। भगवान को किसी की जरूरत नहीं। वहां हजारों लाखों करोड़ों देवता लोग हाथ बांध करके खड़े रहते, प्रभु ब्रह्मा शिव इत्यादि, प्रभु एक सेवा दे दो, कहते टाइम नहीं है, समझ गए, उनकी सेवा का सुयोग नहीं मिलता है। ऐसे भगवान को भी हम गोली देना चाहते हैं, कितने दुर्भाग्य की बात है। तो इस प्रकार से पुत्र कन्या को पढ़ा लिखा लें, फिर उनका विवाह कर दें, परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था कर दें। अभी हमारी बहुत आसक्तियां हैं, अभी मेरी भोगों में भी बहुत आसक्ति है, कैसे छोड़ दूं, अभी छूटता नहीं, भोग लूंगा तब फिर भजन करूंगा। अरे भोगने के बाद बुझे न काम अग्नि तुलसी विषय भोग बहुगीत, ये जो कामना रूपी अग्नि है इसको अग्नि बताया गया, जो हमको भी जला रही है, और इस अग्नि में हम विषय भोग रूपी घी डाल रहे हैं। अग्नि में घी डालने से तो बुझ जाएगी क्या, उसमें राम नाम रूपी शीतल जल डालना पड़ेगा। इसलिए हम अग्नि में घी डालते जा रहे हैं और सोच रहे हैं जब ये बुझ जाएगी अग्नि तब जाकर के भजन करूंगा। इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए मेरे अनर्थ है, मेरे काम क्रोध मोह लोभ है, मैं हरि नाम कैसे करूं, अच्छा नहीं लगता है।
हृदय में काम रहते हुए राधा कृष्ण का चिंतन कैसे करूं, अच्छा नहीं लगता है। तुम अच्छे बुरे की चिंता मत करो, तुम्हारा उतना अधिकार नहीं है, चुपचाप हरि नाम करते रहो। प्रभुपाद जी कहते हैं मन में कितना भी दुर्भावना वो कुविचार क्यों ना आ जाए, कभी भी नाम को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि नाम को तुम्हारी दुर्भावना, तुम्हारे कुविचार स्पर्श नहीं कर सकते। वो चिन्मय है, नाम प्रभु है। क्या दुर्योधन कृष्ण को स्पर्श कर सकता है? कंस, जरासंध इत्यादि कृष्ण को स्पर्श कर सकते हैं? कभी नहीं संभव है उनके लिए। उनको केवल भक्ति स्पर्श कर सकते हैं। इसलिए नाम वही तो, नाम ही अभिन्न है। तो नाम को भी हमारा कोई भी दुर्भावना, कोई दुर्विचार स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए सब समय हरि नाम करो। महाप्रभु ने स्वयं शिक्षा दिया। ये एक व्यक्ति जा रहा था शौच करने के लिए, मलमूत्र त्याग करने, और जीवा को पकड़ रखा था उसने। तो उस समय लोग कहने लगे, अरे भाई तुमने जीवा को क्यों पकड़ा हुआ है? कहता मेरी जीवा बड़ी दुष्ट है, ये सब समय कृष्ण नाम करती है। अभी मैं मलमूत्र त्याग करने जा रहा हूँ, इतने अपवित्र स्थान में कृष्ण का नाम कैसे लूंगा, इसलिए मैंने जीवा को पकड़ रखा है। उस समय छोटा बालक गोपाल, उन्होंने कहा कि अरे ये कौन सा सिद्धांत है? कृष्ण नाम करने के लिए तो सब समय शास्त्र में कहा गया है, न देश नियमस तस्मिन् न काल नियमस तथा न उच्चिष्टादो निषेधो अस्ति हरे नाम निलुब्ध का। अगर मलमूत्र त्याग करते समय तुम्हारी मृत्यु होगी तो फिर, इसलिए सब समय कृष्ण नाम करना चाहिए। महाप्रभु ने ये कथा सुनी तो महाप्रभु ने कहा ये गोपाल आज से गुरु है, उनको गोपाल गुरु की उपाधि हो गई। इसी प्रकार से हनुमान जी की भी कथा सुनते हैं। हनुमान जी एक बार जा रहे थे कहीं और देखा रास्ते में हरि नाम सुनाई दे रहा है, राम 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 राम। हनुमान जी ने देखा नीचे कहाँ है, देखा एक व्यक्ति मलमूत्र त्याग कर रहा है और राम राम जप रहा है। उनको गुस्सा आया था, भगवान का नाम लेने के लिए तुझे यही जगह मिली थी, और पीछे से गए उसके पास में, पीछे एक लात जमा दी पीठ के ऊपर लात जमा दी। उसके बाद तो हनुमान जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, आदमी को कुछ भी नहीं हुआ। अरे इनकी लात से वर्णन आता है, जब हनुमान जी ने लंका में जाने के लिए छलांग मारी थी ना, वो पर्वत के ऊपर चढ़े थे पहले, और जैसे ही पर्वत के ऊपर चढ़ करके छलांग मारी, वो पर्वत पाताल में चला गया था। एक लात मार देते थे तो बड़े मेघनाद जैसे, जो इंद्र को भी जिसने इंद्रजीत नाम उसका था, वो एक लात में गिर पड़ा था। जब लक्ष्मण जी को उठाने की कोशिश कर रहा था तो हनुमान जी का एक लात दिया जमा गया। कहते दुष्ट, तेरे जैसे तो इनको स्पर्श भी नहीं कर सकते। ऐसे इंद्रजीत को एक लात में उन्होंने गिरा दिया था। और ये साधारण कलयुग का मनुष्य जिनके अंदर कोई बल ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ। आश्चर्य में पड़ गए। फिर आए, अयोध्या में आ गए, देखा राम जी के महल में और डॉक्टरों की भीड़ लगी, वैद्य सब आए हुए। क्या हुआ? कहते पूछा जाके, प्रभु क्या हो गया, क्या हुआ? कहते तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? अरे तुमने तो मुझे लात मारी। कहते मैंने लात मारी? प्रभु कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपका दास हूं, मैं सेवक हूं, मैं तो कभी स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोच सकता। कहते हनुमान, मुझ में और मेरे नाम में कोई भेद है? कहते नहीं। तो कहते वो व्यक्ति मेरा राम नाम जप रहा था, तो मैं उसके शरीर में मेरा वास था कि नहीं? कहते प्रभु क्षमा चाहता हूं। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि जो राम नाम है वो सब समय किसी भी परिस्थिति में, पवित्र अपवित्र, देश घड़ी काल पात्र, किसी चीज का भी कोई विचार नहीं है, सब समय ले सकते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य लोग फिर भी नहीं करते, कहते हैं कि ये पूरा हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा, भोग खत्म हो जाएगा तब करेंगे। हरि भजन न करने के लिए इनके पास इतने बहाने हैं। और जो ये कहते हैं कि हम बुढ़ापे में करेंगे, ये तो पूरी कपटता है। बुढ़ापे में क्या भजन कर लोगे? लोग आते हैं यहाँ पे बुढ़ापे में, कहते हैं हमको दर्शन करा लो। हमने देखा चला ही नहीं जा रहा है, इनसे क्या दर्शन करा लें? अभी नील माधव पे ऊपर चढ़ना है, कैसे दर्शन करा लें? वहीं से नीचे खड़े खड़े प्रणाम कर लो। यहाँ तक आ गए, यही बहुत है। ये भी बड़ी किसी साधु की कृपा होगी जो यहाँ तक भी पहुंच गए, नहीं तो रास्ते में ही मर जाते। तो इसलिए बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। बुढ़ापे में क्या, जवानी में भी भजन नहीं हो रहा है। इतने रोग व्याधि, इतने सारे मानसिक कष्ट, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, मतलब साधुओं को ही जला रहे हैं, इतने अनर्थ है पुराने, और ये बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। ये इससे बढ़कर कपटता क्या हो सकती? इसलिए प्रहलाद जी ने कहा, कौमार आश्रय प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है दुर्लभम मानुषम जन तदपि अध्रुवम अर्थतम। 5 साल की उम्र से ही भजन करना चाहिए। जीवन कितना क्षणभंगुर है, कब किससे देखा कौन नष्ट हो जाए। कोरोना आया, कौन सा व्यक्ति नहीं मरा?
बालक से लेकर के 1 साल के बालक से लेकर के 100 साल के बुढ़े तक सब मरे कि नहीं मरे? कहाँ गया तुम्हारा बुढ़ापा? तो इसलिए भाई जो मृत्यु है उसका कुछ भी पता नहीं है। इस प्रकार से कहते थे। और एक बड़ी विशेष शिक्षा देते थे जो श्रीमद् भागवत में बताई है। अवंती नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण ने खेती करके बहुत सारा धन कमाया, लेकिन वो देवताओं को किसी को भी 1 पाई भी नहीं देता था, किसी खर्च ही नहीं करता था। इसलिए इसके कंजूस स्वभाव को देख करके देखो सब स्वार्थ के हैं। पुत्र, पत्नी, पुत्री, स्वजन, बंधु बांधव सब देखते हैं माल कहां से मिलेगा, सब स्वार्थ वाले। अब ये कमाया तो बहुत देता, किसी को नहीं है, तो सब इससे असंतुष्ट थे, सब कोसते थे इसको, बुढ़ा कब मरेगा, कब माल मिलेगा, ऐसे सोचते हैं घर वाले उनके लिए, जिनके लिए कमा कमा करके सारा जीवन व्यर्थ गंवा रहे। फिर उसके बाद में दैववश उसका डाकुओं ने लूट लिया, कुछ कालक्रम से नष्ट हो गया, सारा धन नष्ट हो गया, जब कुछ बचा ही नहीं तो बंधु बांधव क्या करेंगे? देखा किसी को देता नहीं था, देखा क्या हुआ, ऐसे करके सब लूट गया। ब्राह्मण के हृदय में अनुताप हुआ और सोचने लगा जितने लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे सब मेरे विरोधी हो गए, इसलिए उसको वैराग्य हो गया। हाय रे, मैंने धन उपार्जन के लिए भी कुछ नहीं प्राप्त कर पाया, अपने शरीर को भी दिन रात मेहनत करके व्यर्थ कष्ट देता रहा। भाई, स्त्री, पिता, माता आदि प्रिय व्यक्ति भी थोड़े से धन के लिए शत्रु बन जाते। कितने न्यूज पढ़ते हम, पता है कितने न्यूज हमने पढ़ा। एक बार एक पुत्र, अपना सगा पुत्र, और बाप को, जो 50 साल का बाप हो गया और लड़का हो गया 25 साल का, पढ़ाई वढ़ाई पूरी हो गई। अब उसने सोचा बाप की तो नौकरी है सरकारी, बाप को मार दिया, सरकारी नौकरी लग गई उसकी। बाद में पुलिस ने चेक करते करते पाया बेटे नहीं मर पाए, नौकरी के लिए बाप को भी मार दिया। और भाई भाई, और ये तो किस्से मतलब इतने कॉमन है कि अब तो इनको बोलने की भी जरूरत नहीं, सब देखते हैं, अपने घर में ही देखते हैं। अब तो सब कल ही है ना, अब तो घर में ही सबके तांडव है। भाई बहन आपस में एक दूसरे के ऊपर केस किए जा रहे हैं, पति पत्नी सब कुछ संबंध नहीं है, स्वार्थ ही स्वार्थ रह गया है। इसलिए जो व्यक्ति अर्थ के अनर्थ में फंस करके भगवान के भजन को त्याग देता है, उसके जैसा मूर्ख कौन होगा, ऐसा सोच समझ में आ गया। और इसको भगवान की कृपा मानने लगा। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, ये भगवान की कृपा ही है, क्योंकि अगर मैं इसमें रहता तो कभी भी समझ ही नहीं पाता कि ये जीवन किस लिए मिला है। जैसे परीक्षित महाराज जी, अरे किसी को मृत्यु का साथ मिल जाए तो कोई आनंदित होगा? परीक्षित महाराज जी बड़े खुश हैं, कह रहे हैं कि मैं राज्य काज में इतना फंस गया था, जीवन का वास्तविक अर्थ को ही समझ नहीं पा रहा था, इसलिए भगवान ने मेरी बड़ी कृपा करी है मेरे ऊपर और मुझे वैराग्य हो गया। और वैराग्य के साथ साथ में फिर उनको सुखदेव गोस्वामी से जो भागवत सुनने को मिली तो उनका जीवन ही सार्थक हो गया, गोपी भाव को प्राप्त कर लिया। इसलिए जो जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है वो इन कष्टों को भी भगवान की कृपा के रूप में देखते हैं, और जिनके ऊपर कृपा नहीं है वो उन कष्टों को भी भगवान के ऊपर ही थोप देते हैं। तुम्हारा भजन करता था ना, सारे लोग और भी कहेंगे देखा भजन करता था, क्या हो गया, और वो उनको भी फिर देखेगा। अब कोई भजन नास्तिक हो जाएगा, और भी पहले ही मरा हुआ था और भी मर गया। तो इस प्रकार से इसने बड़ी कृपा समझी भगवान की और सोचने लगा खटवांग राजा को एक मुहूर्त में ही भगवान की प्राप्ति हो गई थी, इसलिए मैं भी भजन करूंगा, और त्रिदंड संन्यास ग्रहण कर लिया। और त्रिदंड संन्यास ग्रहण करने के बाद में समाज के लोग नाना प्रकार के कुवाक्य कह करके, देखो बड़ा साधु बन रहा है, 100 चूहा खा करके बिल्ली चली हज करने, ऐसे करके उसको ताने मारते थे। और कोई उसके दंड को खींचता था, कोई उसके कपड़े खींचता था, कोई कमंडल खींच ले, कोई जपमाला ही खींच लेता था, इतने पापी दुराचारी। वस्त्र भोजन पात्र छीनने लगे, और जब भगवान को भोग लगा करके थोड़ा खाने के लिए बैठता तो दुष्ट व्यक्ति उसमें थूक देते, बालू गिरा देते, ऐसा ऐसा करते थे, अधोवायु त्याग करते उसके ऊपर में। इस प्रकार से सताने पर भी और वो विचलित नहीं हुआ, सोचने लगा मैंने पूर्व में इतने पाप किए हैं, उसका फल तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। ऐसे करके भगवान की कृपा स्वीकार करके अपना भजन करता रहा और उसको सिद्धि हो गई।
तो कहने का मतलब क्या है कि देखो, जब तुम संसार में थे तब तो उसको कोई कुछ नहीं बोलता था, कोई बाधा ऐसे ये सब काम करता था नहीं। जब तुम भजन करने जाओगे तो सब विरोधी हो जाएंगे, जगत विरोधी हो जाएगा। प्रहलाद जी क्या कर रहे थे भाई, इतना अच्छा। वहां युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न ही यही पूछा, जब नारद जी ने बताया कि वो जो हिरण्यकश्यपु था महाभयंकर, देवताओं की तरफ उसको कुछ लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसे हम लोग गुस्से में देखते ना, बस ऐसे गुस्से में एक बार देख लिया देवता थर थर कांपने लगते थे, क्योंकि कुछ इलाज ही नहीं है। युद्ध करने से तो कोई लाभ ही नहीं है, कोई मार नहीं सकता है, कोई जीत नहीं सकता है, खाली हम मरेंगे उल्टा, फायदा क्या। तो इसलिए थर थर कांपने लगते थे ऐसा व्यक्ति। और नारद जी ने कहा किंतु उसका पुत्र बड़ा सर्वगुण संपन्न था, महाभागवत, 26 गुणों से युक्त था। तो युधिष्ठिर महाराज जी ने पूछा, जब ऐसा अच्छा पुत्र था तो इसने अपने पुत्र से द्वेष क्यों किया? तो कहते हैं कि तब पूरी कथा बताई, इसलिए द्वेष किया। तो कहने का मतलब क्या है, जो भजन करता है फिर भजन में बाधा देने के लिए सारी दुनिया बाधा देने लगती। देखा गया कितनी बार घर में पुत्र शराब पी करके आता है, जुआ खेलता है, कुछ नहीं बोलते, माँ बाप ताने नहीं मारते, घर से निकल जा, किसी को घर से निकालते नहीं है। और जहां साधु बन गया पूरा खून पी जाते हैं, अरे इसको इसलिए जन्म दिया, इसलिए पाला पोसा बड़ा किया, अंगूठा दिखा करके हमको चला गया। ये अपना कल्याण भी नहीं चाहते कि हमारा उद्धार हो जाएगा, वो भजन करेगा, हम फ्री में उद्धार हो जाएगा। बिना भजन किए 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। कनिष्ठ भक्त जो बन जाता है घर में साधु, कितनी कितनी साधुओं की महिमा बताएगी। साधु जब हाथ ऊपर करके कीर्तन करते हैं तो दिशाएं पवित्र हो जाती हैं, जब कीर्तन करते हुए उछलते हैं तो पृथ्वी पवित्र हो जाती है, जब वो नाम करते हैं तो सारे के सारे जो ऊपर के लोग हैं वो सारे पवित्र हो जाते हैं। ऐसी साधुओं की महिमा बताई। और कोई बन जाता है, हमने तो देखा ये सब, इतना विरोध, सब पूरा इतने साहस के उदाहरण ले लेकर के आते हैं। सारे ऋषि मुनियों ने तो शादी की, तुम घर में रह के भजन नहीं कर सकते। बताओ क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? तर्क है लेकिन फायदा क्या बताने से, उनको तो समझना ही नहीं है ना। उनके मन की बात क्यों नहीं कर रहे तुम? उनकी भोग वृत्ति में तुमने बाधा क्यों दे दी? उन्होंने तुमको भोग के लिए जन्म दिया था, तुम बुढ़ापे में हमारी सेवा करोगे, तुमने वो भोग में बाधा दे दी, अभी कैसे सहन कर पाएंगे? इसलिए कह रहे हैं जगत के सारे लोग बाधा देने लगते हैं, मनुष्य देवता। इसलिए जो भजन करने वाला व्यक्ति उनकी चिंता नहीं करता है और उन सबको सहन करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। और जो भी उसको कष्ट, व्याधि, रोग जो कुछ भी आ रहा है उसको अपना प्रारब्ध मान लेता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, त्रिदंडी बिच्छू के इस चरित्र से जीव मात्र को शिक्षा लेनी चाहिए। जागतिक बहिर्मुख लोग, उनके आगे जो प्रिय होना चाहते हैं, मतलब ये मत सोचो कि हम उनके प्रिय भी बने रहें और कृष्ण के भी प्रिय बन जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि ये माया है, माया जगत में माया वाली वस्तुएं ही प्रिय रहती, और कृष्ण को, कृष्ण के अपने जो माया को छोड़ देता वही लोग प्रिय हैं। यहां से छोड़ करके तो वहां जाएंगे। इसलिए वे भोगी, कर्मी या प्रतिष्ठा कामी होते हैं, जो कि जगत के लोगों के सामने प्रिय बनना चाहते हैं। चैतन्य देव के पार्षद श्रील जगदानंद प्रभु ने कहा है, गौर का भजन और लोक रक्षा एक साथ नहीं हो सकती। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, जो प्रचार करने जाता है और लाखों लोग उसकी बात सुन रहे हैं, निश्चित रूप से वो प्रचार में कुछ मिश्रण कर रहा है, क्योंकि जो सत्य है उसको सुनने वाले तो लोग हैं ही नहीं जगत में। कैसे लाखों लोग तुम्हारी बात को सुन रहे हैं? इसका मतलब तुम उसमें कुछ मिश्रण करते हो, तुम उनके इंद्रिय तृप्ति की बातें भी बोल रहे हो साथ में। इसलिए साधु को इंद्रिय तृप्ति बताए ना, कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति और जगत की इंद्रिय तृप्ति एक साथ नहीं हो सकती। अगर तुम लोगों की इंद्रिय तृप्ति के लिए बोलोगे तो लाख लोग तो सुनेंगे, किंतु कृष्ण नहीं सुनेंगे। तुमको ही क्या मिला फिर? वही मिला, धन, प्रतिष्ठा, माला, पद, यही सब मिलेगा, लेकिन कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो फिर घर छोड़ने से भी क्या लाभ रहा? वो तो घर में रहकर भी हो जाता। इसलिए अकैतव सत्य बोलना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी इस विषय में बड़े एकदम कठोर थे। कहते चाहे सारा जगत मेरा विरोधी हो जाए। जैसे कि देखा भी गया कि जब उन्होंने अकैतव सत्य बोलना शुरू किया, ये मायावादी, जाति गोसाई,
बाबा जी संप्रदाय, सहजिया लोग, इन सब का खंडन किया। इन सब ने मिलकर के उनको मारने का प्लान बनाया। जब श्रील प्रभुपाद जी परिक्रमा कर रहे थे 108 मृदंग के साथ में, हाथी के ऊपर में महाप्रभु विराजमान करके हजारों लोग परिक्रमा में जा रहे थे, इन लोगों ने सोडा वाटर की बोतलें, पत्थर ये सब फेंकना शुरू कर दिया, डंडों से प्रहार किया। देखो प्रभुपाद जी कैसे, जो अभी ब्राह्मण का जो उन्होंने उदाहरण दिया, कैसे उसमें प्रतिष्ठित थे आत्मधर्म में, लेस मात्र भी विचलित नहीं हुए। पुलिस आ गई, पूछने लगी आपके ऊपर किसने आक्रमण किया? कहते किसी ने नहीं। ऐसा कोई सोच सकता है? उनके शिष्य लोग चिंतित थे। तो प्रभुपाद जी यही बात बोल रहे हैं कि ये तो हमारे अपने ही कर्मों का फल है, इसलिए हमारा तो किसी ने कुछ अहित किया ही नहीं। वो तो शरीर का हित करना चाहते थे, हमारा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। उल्टा उसमें भी कृपा कैसे देखी? उसमें कृपा देखी कि इन लोगों ने हमारा लाखों रुपए का प्रचार कर दिया। अरे जयपुर तक के राजा को ये न्यूज मिली, त्रिपुरा, जयपुर और बंगाल, ये सब बिहार, यहाँ के राजाओं को न्यूज मिली और उन्होंने समाचार पत्र भेज करके पूछा कि सब ठीक ठाक तो है। कहते हैं जो लोग गौड़ी मठ को कभी भी नहीं जानते थे, आज सारा भारत में गौड़ी मठ का प्रचार हो गया। तो कोई हमको मारने आए और हम उसकी ऐसे सोच सकते हैं कि ये तो बहुत भगवान की कृपा है? केवल प्रभुपाद ऐसा सोचते। इसलिए कहते हैं कि सारा जगत मेरा विरोधी हो जाए, मेरे शिष्य का अभिनय करने वाले एक एक करके सारे लोग मुझको छोड़ करके चले जाए, क्योंकि शिष्यों की भी भोग वृत्ति है, उसमें बाधा देते हैं गुरु। तो गुरु जी बस ठीक है, हम नहीं रहेंगे मठ में, घर में रह के भजन करें, वो भी छोड़ करके चले जाएं, क्योंकि प्रभुपाद जी अकैतव सत्य बोलते थे, जो कि हृदय को बड़ा बाण की तरह चुभता है। एक एक करके मेरा शिष्य का अभिनय करने वाले सारे लोग मुझे छोड़ करके चले जाएं, किंतु मैं अपने गुरुपाद पद्म के चरणों की छत्र छाया में अकैतव सत्य बोलता रहूंगा। जब तक मेरे शरीर में रक्त की अंतिम बूंद है, तब तक अकैतव सत्य बोलता रहूंगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की ये जो शिक्षाएं हैं, ये हमको अपने जीवन में आचरण करनी चाहिए, तब हमारा मठवास है, अन्यथा कोई मठवास नहीं है। हम अपना जीवन यापन ही करने के लिए यहाँ पर नहीं आए। जीवन यापन तो घर में भी हो रहा था, खाने पीने की कौन सी कमी थी? अरे सुअर को भी तो खाना मिलता है। कौन सा सुअर देखा तुमने जो खाने के बिना मर गया? कौन सा व्यक्ति मर रहा है जो भिखारी से भिखारी भी देख लो, यहाँ पर कितने पड़े रहते हैं, कौन से बिना खाने के मर गए? हमको भी तो मिल रहा था, जीविका तो चल ही रही थी। इसके लिए हम यहाँ पर नहीं आए मठ में। ये प्रभुपाद जी के विचारों को हृदय में धारण करने के लिए, उनको आत्मसात करने के लिए, उनका पालन करने के लिए कि हमको भी अकैतव सत्य स्वीकार करना है। पहले अपनी भोग वृत्ति को काटना पड़ेगा। मेरे अंदर जो भोग की इच्छा है, गुरु वैष्णवों की संपत्ति को मैं किस रूप में भोग करना चाहता हूँ, उसको पहचानना पड़ेगा, उसको दूर करना पड़ेगा। तभी तो हम दूसरों को भोग वृत्ति के लिए बता पाएंगे कि भाई तुम भोग मत करो, ये सब सारा जगत ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सब कुछ कृष्ण के भोग की वस्तु है। कृष्ण ने ये हमारे भोग के लिए नहीं बनाया, अपने भोग के लिए बनाया। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी भी इस प्रकार से भोग वृत्ति कपटता के कैसे दूर हो, इसके लिए चेष्टा करें, और यही बार बार प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ में वाणी को विराम देता हूँ। बोलो श्रील प्रभुपाद की जय, सपार्षद सचिनंदन गौर हरि की जय, श्रील गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि।